बिना मेहनत के कोई महान नहीं बनता। पत्थर पे भी अगर कभी चोट ना पड़ती तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं बनता। बिना संघर्ष के अगर कोई ही चाहे कि हम बहुत बड़ा महारथ हासिल कर लें, कभी नहीं कर सकता। ना ही किसी ने किया है, ना ही कोई कर पाएगा। हमारी जो 20 साल के बाद 20, 25, 23, 26 जो भी 20 की एज होती है हमारी, 20 और 30 के बीच में, यही समय ऐसा होता है जो हमारा पूरा फ्यूचर तय करता है कि हम जिंदगी में क्या करेंगे, भीख मांगेंगे या राजा बनेंगे। इन्हीं सालों में, इन्हीं 5-6 सालों में आप अपने आप को जितना ज्यादा तपाओगे उतनी ही अच्छी तरह से चमक के आओगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करेगी। तो वीडियो पूरा देखना, स्किप करके ना देखना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रोली यादव, सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे एक और नए वीडियो में और ये मोटिवेशनल स्टोरी में। तो चलिए फिर सुनाते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई नया काम सीखते हैं, जैसे साइकिल चलाना सीखो, गाड़ी चलाना सीखो, तब आपको क्या लगता है? तब बस आपको यही लगता होगा कि यही काम करते रहे, अब ना खाना खाएं ना पानी पिए। उसमें बहुत मन लगता है। बेशक आगे चल के वो काम आप बंद कर दें, उस काम में थक जाएं, उस काम में मन ना लगने लगे, लेकिन जब आप सीखते हैं तब उस काम में बहुत मन लगता है। ये सभी के साथ होता है। तो ऐसी ही एक कहानी है एक मूर्तिकार की। एक मूर्तिकार ने नई नई मूर्तियां बनाना सीखा था। नई नई मूर्तियां बनाना सीखा था, इसलिए उसको बस यही लगता था कि कहीं भी कुछ मिल जाए, बस मूर्तियां बनाना शुरू कर दे। वो अपने औजार हथियार साथ में ही रखता था। इतनी उत्सुकता थी उसको मूर्तियां बनाने की, क्योंकि नया सीखा था ना, इसलिए। एक दिन वही मूर्तिकार एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल में उसे एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया। अब मूर्तिकार को ये लगा कि चलो भाई, हथियार तो मेरे साथ में ही है, इसमें से मूर्ति बनाते हैं। जैसे उस पत्थर पे चोट मारी, उस पत्थर से आवाज आई कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो पत्थर टूट गया। तो मूर्तिकार ने उसको वहीं पे छोड़ दिया। चलो भाई, ये मूर्ति के काबिल नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ दो। मूर्तिकार आगे बढ़ता है। आगे बढ़ के देखा उसने एक और पत्थर पड़ा है सामने। उसने सोचा चलो उस पे नहीं मूर्ति बन पाई, इस पे तो बनी जाएगी। उस मूर्तिकार ने अपने हथियार निकाले और उस पत्थर पे वार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो वार करता चला गया, लेकिन इस मूर्ति से कोई आवाज नहीं आई। वो शांति से बनाता रहा। धीरे धीरे करके उस पत्थर ने बहुत चोट खाई। कोई वार करता है, आपने देखा होगा पत्थर पे कितनी देर से वार किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है। वो पत्थर उस वार को सहकर चला गया। उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक भगवान जी की बहुत अच्छी मूर्ति बन के तैयार हो गई। तो उसने बस मूर्ति बना दी, क्योंकि मूर्तिकार था, उसको उत्सुकता थी बनाने की। मूर्ति बना के वो वहीं पे छोड़ गया। उसी जंगल के पास एक गांव था छोटा सा। वो मूर्तिकार उसी गांव में गया। उस गांव में एक नया नया मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर के लिए एक मूर्ति की तलाश थी उन गांव के लोगों को। तो मूर्तिकार ने बताया कि अभी सामने जंगल है, यहाँ पे चले जाओ। अभी मैंने एक अच्छी सी मूर्ति बनाई है, आप उसको ले आओ और इस मंदिर में स्थापित कर दो। गांव के लोग गए, उस मूर्ति को ले आए। बहुत ही अच्छे से उस मंदिर में उस मूर्ति को रखा गया। अब लोग ये कहने लगे कि अब इस पे नारियल भी फोड़ना है। नारियल किस पे फोड़े? नारियल फोड़ने के लिए भी तो कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे फूट जाए। तो उस मूर्तिकार ने कहा एक पत्थर थोड़ा आगे जाना, एक पत्थर और है वहां पे आगे पड़ा हुआ है, जो कि हम मूर्ति बना रहे थे, उस मूर्ति बन नहीं पाई थी। वो पत्थर आप उठा लाओ, यहीं पे रख दो आगे, तो उस पे आप नारियल फोड़ते रहना। गांव के लोग फिर गए जंगल में और उस पत्थर को उठा के ले आए। उस पत्थर को वहां पे मंदिर पे रख दिया वो नारियल फोड़ने के लिए।
तो वो जो भगवान की मूर्ति थी उसकी तो सब लोग पूजा करने लगे, है ना। भगवान की सभी पूजा करते हैं, इज्जत करते हैं, अगरबत्ती लगाओ, प्रसाद चढ़ाओ, पैर छू के जाओ। अब जिस पे नारियल फोड़ते थे उस पत्थर ने कहा कि जैसे तुम थे पत्थर वैसे हम थे, लोग तुम्हारी पूजा करते हैं और मेरे सर पे नारियल फोड़ के चले जाते हैं। तब उस मूर्ति से ये आवाज आई कि मैंने दर्द सहा था उस समय, मैं विचलित नहीं हुआ था, मैंने संघर्ष किया, परेशानी उठाई, इसलिए आज लोग मेरी पूजा करते हैं। और तुम बिखर गए, टूट गए, परेशान हो गए, विचलित हो गए। तुम्हारे अंदर साहस नहीं था इस चोट को सहने की। अगर आप उस समय ये क्षमता रखते कि हम ये बार सहेंगे, चाहे इससे भी ज्यादा मुझे पड़े, तो आप भी मेरी जगह होते। हम तो वहीं पड़े रहते, लेकिन तुम हमारी जगह पे होते। अब ये जो जिंदगी भर नारियल फोड़ने का दर्द तुम्हें सहन होगा, जिंदगी भर रहेगा। इसी तरह हमारी जिंदगी भी। एक बार इस उम्र में 20 और 30 के बीच में थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दिया, थोड़ा सा किसी काम में, किसी लक्ष्य में मेहनत लगा दी, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मेहनत करी, कड़ी से कड़ी, ऐसो आराम त्याग दिए, उठना बैठना त्याग दिया, दोस्तों के साथ घूमना त्याग दिया, तो यही 4-5 साल का समय आपको पूरी जिंदगी ऐसा बना देगा कि लोग आपको सैल्यूट करेंगे, सलाम करेंगे, लोग पैर छुएंगे, इज्जत करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। बस यही समय है। अगर इसमें आपको लगे कि अरे नहीं यार बहुत परेशानी है, इससे ये बिल्कुल नहीं होगा, तब पूरी जिंदगी जैसे नारियल फूटता है पत्थर पे, ऐसे ही दर दर भटकते घूमोगे। इसलिए मेहनत करना सीखो, मेहनत करो, बस ये इन्हीं सालों में मेहनत करो। इसके बाद अगर इन सालों में आपने मेहनत नहीं की, इसके बाद चाहे आज पूरी जिंदगी आप छोड़ देना,